नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं जो अल्टरनेट वाला जो वर्क टाइम एंड वर्क में जो अल्टरनेट चैप्टर होता है, जहाँ पर एक व्यक्ति जो है काम छोड़ के चले जाते हैं, उस तरीके का क्वेश्चन हम करने वाले हैं। ये लॉन्ग सेशन में मेरा पहला वीडियो है। अगर कोई क्वेश्चन में मिस्टेक वगैरह हुआ है तो आप वहाँ से कॉमेंट जरूर कीजिएगा ताकि उस चीज़ को सुधारा जा सके। अदरवाइज मैंने यहाँ पर टोटल 26 क्वेश्चन को लिया है। आई होप ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएंगे और आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। और ये जो वीडियो है वो सारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे आप एसएससी जीडी का एग्जाम दे रहे हो या फिर सीजीएल का या फिर सीजीएल का किसी भी पर्टिकुलर वनडे एग्जाम दे रहे हैं। सारे एग्जामों के लिए ये जो चैप्टर है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और जो टाइप है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगेन मैं बोलूँगा कि वीडियो को आप स्टार्टिंग से लेकर अंत तक देखिएगा और सारे क्वेश्चन को सबसे पहले आप अटेम्प्ट करने के लिए प्रयास कीजिएगा। नहीं आएगा तो ही वीडियो को आगे करके देखिएगा। चलिए हम वन बाय वन क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन जो है सारे क्वेश्चन जो यहाँ पर सीजीएल का जो टैग लगा हुआ है, ऐसा नहीं कि सीजीएल के ही लिए इम्पोर्टेंट है, ये आपके जीडी एग्जाम के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसी तरीके के क्वेश्चन आपके जीडी एग्जाम में ही पूछे जाएंगे। तो हम चलिए यहाँ से जो क्वेश्चन है वो लो लेवल से लेकर हाई लेवल तक हमने क्वेश्चन को यहाँ से लिया है, जो कि आपके जो थिंकिंग पावर है उसको काफ़ी ज़्यादा ये बढ़ाएगा। पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि ABC की कार्य क्षमता यानी कि एफिशिएंसी का रेशियो में दिया गया है 2:3:5 और एक साथ ये कार्य करते हुए किसी कार्य को 6 दिनों में पूरा करते हैं। तो ये जो है 20% कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। देखिए एफिशिएंसी का हमें रेशियो दिया गया है क्या, 2:3:5 दिया गया। एफिशिएंसी का ये रेशियो है और ये तीनों मिलकर किसी कार्य को 6 दिनों में करते हैं। ये बेसिक सा क्वेश्चन है। 5 3 8 और 2 10 एफिशिएंसी के साथ 6 दिन में काम करेंगे तो टोटल वर्क हमारा कितना जाएगा, 60। टोटल वर्क क्या होता है, टोटल वर्क इक्वल्स टू क्या होता है, टाइम इंटू क्या होता है, एफिशिएंसी। टाइम इंटू एफिशिएंसी हम करेंगे तो क्या होता है, टोटल वर्क हमें निकल कर आता है। तो देखिए एफिशिएंसी कितना है, 5 3 8 2 10 है और टाइम कितना है, 6 दिन। तो टोटल वर्क हमारा कितना आ गया, 60 दिन। और क्वेश्चन में कह रहा है कि ये जो है 20% कार्य कितने दिन में करेगा। 60 का 20% यानी 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5 और ए का एफिशिएंसी कितना है, 2 है। तो बटे में हम करेंगे 2। 5 से जाएगा कितने बार में, 12 बार में जाएगा। 2 से कितने बार में जाएगा, 6 दिन में, 6 बार में। तो ए जो है इसका 20% कार्य कितने दिन में करेगा, 6 दिन में करेगा। कितने दिन में करेगा, 6 दिन में करेगा। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि ABC का जो एफिशिएंसी का रेशियो दिया गया है 2:5:3 दिया गया है। उसी क्वेश्चन पे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। ए एक साथ कार्य करते हुए किसी कार्य को कितने दिन में, 27 दिनों में करते हैं। तो बी और सी उसी कार्य का 4/9 भाग कितने दिन में करेंगे। अभी हमने आपको बताया कि टोटल वर्क इक्वल्स टू क्या होता है, टाइम इंटू एफिशिएंसी होता है। टाइम इंटू एफिशिएंसी को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा टोटल वर्क निकल कर आ जाएगा। एफिशिएंसी का रेशियो कितना दिया गया है, ABC का एफिशिएंसी का रेशियो दिया गया है 2:5:3। और क्वेश्चन में ये कह रहा है कि वे किसी कार्य को 27 दिन में पूरा करते हैं, यानी कि हमें यहाँ पर एफिशिएंसी भी दी गई है और टाइम भी दिया गया है। एफिशिएंसी कितनी है, 5 3 8 2 10। 10 एफिशिएंसी के साथ कितने दिन में कर रहे हैं, 27 दिन में कर रहे हैं। तो टोटल वर्क यहाँ से निकल कर आ जाएगा 270 दिन, 270 यूनिट। टोटल वर्क हमारा निकल कर कितना आ गया, 270 यूनिट। और 270 यूनिट का कितना, 4/9 भाग। 270 यूनिट का 4/9 भाग किसके द्वारा कराया जा रहा है, बी और सी का। तो बी और सी का एफिशिएंसी कितना है, 5 और 3 8 बटे में हम कर देंगे 8। 4 से कितने बार में जाएगा, 2 बार में। 9 से कितने बार में जाएगा, 30 बार में। और 2 से कितने बार में जाएगा, 15 बार में। तो बी और सी जो है टोटल वर्क का 4/9 भाग कितने दिन में करेंगे, 15 दिन में करेंगे। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा। कितने दिन में करेंगे, 15 दिन में करेंगे। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। कोई भी डाउट अगर आपको लग रहा है किसी भी क्वेश्चन में तो आप कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, आइए उसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन कर रहा है कि एक निश्चित कार्य को ए बी एक के बाद एक दिन कार्य करते हैं, यानी कि ये अल्टरनेट बेसिस पर काम कर रहे हैं, ठीक है। तथा पहले दिन जो कार्य की शुरुआत करता है वो बी करता है और इस तरह से ये जो है अकेले कार्य को 48 दिनों में कर सकता है। यदि टोटल वर्क जो है 11 से ही 1/3 दिन में समाप्त होता है
तो बी जो है अकेले 4 गुना कार्य कितने दिन में करेगा। अब यहाँ से ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन में कह रहा है कि कार्य की शुरुआत कौन करता है, बी शुरुआत करता है, और ये जो है अकेले कार्य को कितने दिन में करता है, 48 दिन में करता है। तो हम मान लेते हैं कि टोटल वर्क हमारा कितना है, टोटल वर्क हमारा कितना है, 48 यूनिट है। कितने हैं, 48 यूनिट है। टोटल वर्क हमारा कितना है, 48 यूनिट है, ठीक है। अब यहाँ से देखो क्वेश्चन में ये कह रहा है कि टोटल वर्क जो है 11 से ही 1/3 दिन में समाप्त हो रहा है, लेकिन कार्य की शुरुआत करता है कौन है, बी करता है। मैं यहाँ पर लिखता हूँ ए और यहाँ पर मैं लिखता हूँ बी। अगर कार्य जो है मोटा मोटी अगर देखा जाए तो हम 10 दिन की बात करें तो 10 दिन में 5 दिन बी करेगा, 5 दिन ए करेगा। इसके बाद क्या हुआ कि बी जो है वापस से आएगा, अपना एक काम करेगा, बी जो है वापस से आएगा, एक काम करेगा, तो 11 काम हो गया, बटे में 1/3 जो है काम बच गया, और ये 1/3 काम कौन करेगा, ए करेगा। तो प्लस का 1/3, यानी कि हम यहाँ से कह सकते हैं कि ए जो है कितना दिन काम किया, 5 से ही 1/3 दिन। और वहीं पर अगर हम बी की बात करें तो बी कितना दिन काम किया, 6 दिन काम किया। बी कितना दिन काम किया, 6 दिन काम किया। हम ए को इस तरीके से लिख सकते हैं 15 1 16/3 दिन। ए जो है 16/3 दिन काम किया, बी जो है 6 दिन काम किया। कितने दिन काम किया, 6 दिन काम किया, ठीक है। अब यहाँ से आप देखिए ए जो है अकेले 48 दिन में कार्य को समाप्त कर सकता है। अगर ए जो है 48 डे में किसी कार्य को, जो कि 1 यूनिट है, एक इस कार्य को समाप्त करता है, तो एक दिन में कितना कार्य समाप्त करेगा, ये 1 में कितना हो जाएगा, 1/48 वर्क, यही करेगा ना। तो ये 16/3 दिन में कितने वर्क समाप्त करेगा, 16/3 दिन में कितना वर्क समाप्त करेगा, 1/9। तो 16/3 दिन में कितना वर्क समाप्त करेगा, 1/9 वर्क समाप्त करेगा। कितना, 1/9। टोटल वर्क हमारा कितना है, 1 वर्क है, और ये जो है कितना काम कर लिया, 1/9। तो रिमेनिंग वर्क कितना बचेगा, 1 - 1/9, यानी कि 8/9 काम। 8/9 काम हमारा बच गया। बी जो है 8/9 काम बच गया, ठीक है, 8/9 काम बच गया। अगर हम यहाँ से ये कहें टोटल वर्क कितना है, 9 है, जिसमें से 1 वर्क जो है वो कर लिया है किसने, ए ने, और बचा कितना है, 8 वर्क। तो 8 वर्क को बी कितने दिन में करेगा, 9 × 6 = 54 दिन में। बी कितने दिन में करेगा, 9 × 6 = 54 दिन में। लेकिन बोला क्या गया है, कार्य को 4 गुना ही कराना है। 1 का 4 गुना कितना होता है, 8 का हम करेंगे 4, 8 का अगर हम आधा करेंगे तो 4 आ जाएगा, तो 54 का आधा करेंगे तो 27 हो जाएगा। तो जो बी है वो 4 गुना कार्य को कितने दिन में करेगा, 27 दिन में करेगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। मैं एक बार दोबारा से इस क्वेश्चन को समझाता हूँ, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है, आप यहाँ से समझिए। हमने ये कहा कि अल्टरनेट बेसिस पे दोनों काम कर रहे हैं। पहले काम कर रहे हैं, बी कर रहे हैं, फिर ए कर रहे हैं, फिर बी कर रहे हैं, फिर ए कर रहे हैं। टोटल वर्क कितने दिन में समाप्त हो रहा है, 11 से ही 1/3 दिन में समाप्त हो रहा है। यानी कि हम बात करें मोटा मोटी, अगर 10 दिन की बात करें तो 5 दिन बी करेगा, 5 दिन ए करेगा। लेकिन 1 से ही 1/3 वर्क अभी भी बच रहा है, तो बी जो है वापस से आएगा काम करने के लिए। बी ए काम किया तो बचा कितना, 1/3 काम। 1/3 काम कौन करेगा, अब ए करेगा। यानी कि 5 से ही 1/3 काम ए कर रहा है, और 6 दिन में वो कौन कर रहा है, 6 दिन बी कर रहा है। तो 5 से ही 1/3 काम क्या कर सकते हैं, 16/3 लिख सकते हैं। अब यहाँ से देखो क्वेश्चन में कहा गया है कि ये जो है 48 दिन में कार्य को समाप्त करता है। अगर ये जो है 48 दिन में एक काम किसी कार्य का 1 यूनिट कार्य को समाप्त करता है, तो एक दिन में वो 1/48 काम किया होगा, और वास्तव में उसने काम कितना किया है, 16/3 दिन काम किया है। तो ये जो है 16/3 दिन में कितना काम किया होगा, 1/9 काम। अगर टोटल वर्क हमारा यहाँ से 9 को हम बोले, जो भी बटे वाली चीज होती है या टोटल को दर्शाती है, अगर टोटल वर्क यहाँ से 9 है तो ए ने कितना काम किया, 1 काम किया है। कितना, 1 काम किया है। तो बचा कितना, 8/9 काम। बचा कितना, 8/9 काम। और 8/9 काम कौन करेगा, बी करेगा। 8/9 काम कौन करेगा,
बी करेगा। तो 8 वर्क को बी जो है कितने दिन में करेगा, 9 6 के 54 दिन में करेगा। 8 वर्क को बी कितने दिन में करेगा, 9 6 के 54 दिन में करेगा। चूंकि हमें क्वेश्चन में पूछा गया कि इसका 4 गुना बताना है, एक का 4 गुना कितना होता है, 4 होता है। तो 8 का हम 4 लाने के लिए क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, तो आ जाएगा कितना, 4 वर्क। और 4 वर्क को जब हमने यहाँ पर 2 से डिवाइड किया तो यहाँ पर भी 2 से डिवाइड करेंगे, तो ये कितना जाएगा आपका 27। तो 4 वर्क यानी कि 4 गुना काम बी जो है कितने दिन में करेगा, 27 दिन में करेगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट लग रहा है तो कमेंट करके जरूर बोलिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन ये कर रहा है कि ए और बी किसी कार्य को 25 दिनों में पूरा करते हैं। बी इसी कार्य का 33 से ही 1/3% भाग 15 दिनों में पूरा करता है। ए इस कार्य का 4/15 भाग कितने दिनों में पूरा करेगा। देखिए यहाँ पर कितने दिनों है, 15 नहीं है, कितने दिनों में पूरा करेगा। देखिए क्वेश्चन कर रहे हैं कि ए और बी जो है, ए और बी किसी काम को 25 दिन में पूरा करते हैं। किसी काम को 25 दिन में करते हैं। बी जो है इसी कार्य का 33 सही 1/3%। 33 सही 1/3% का फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/3। 1/3 काम को जो है बी जो है अकेले कितने दिन में करता है, 15 दिन में करता है। तो एक काम को ये कितने दिन में करेगा, 45 दिन में करेगा। यानी कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बी जो है किसी कार्य को कितने 45 दिन में कर रहा है, ए और बी कितने 25 दिन में। अगर हम इनका एलसीएम लें तो कितना जाएगा, अगर हम इनका एलसीएम लें तो कितना जाएगा, 225 आ जाएगा। 25 से कितने बार में जाएगा, 9 बार में जाएगा। 45 से कितने बार में जाएगा, आपका 5 बार में जाएगा। अब यहाँ से अगर देखा जाए तो बी का एफिशिएंसी 5 है और ए का एफिशिएंसी, बी का एफिशिएंसी अगर हम 5 रखेंगे तो ए का एफिशिएंसी कितना जाएगा, 4 आ जाएगा। ए का एफिशिएंसी कितना जाएगा, 4 आ जाएगा। क्वेश्चन में कहा गया है कि ए जो है इसका 4/15 भाग, टोटल वर्क हमारा कितना है, 225 है। 225 का हम करेंगे 4/15 भाग कितने दिन में करेगा। ए कितना एफिशिएंसी है, ए का 4 एफिशिएंसी है। 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, 15 से कितने बार में जाएगा, 15 बार में। तो ए जो है इसका 4/15 भाग कितने दिन में करेगा, 15 दिन में काम को समाप्त करेगा। कितने दिन में करेगा, 15 दिन में कार्य को समाप्त करेगा। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगले हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन क्या कर है उसके ऊपर हम डिस्कस करते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है ए, बी और सी जो है किसी कार्य को क्रमशः 42 दिन, 84 दिन और 28 दिन में पूरा करते हैं। ए ने काम करना शुरू किया, बी 3 दिन बाद उसमें शामिल हुआ, सी आरंभ से 5 दिनों के बाद कार्य करना शुरू किया। तो एक जो है कार्य पूरा होने तक कितने दिनों तक कार्य करता रहा। देखिए क्वेश्चन में ये कहा गया है कि ए जो है किसी काम को 42 दिन में करता है, बी जो है उसी काम को 84 दिन में करता है, सी जो है उसी काम को 28 दिन में करता है। सबसे पहले यहाँ से टोटल वर्क निकालेंगे तो क्या करना पड़ेगा, इनका हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेंगे तो आएगा आपका 84। 42 से 2 बार में जाएगा, 1 बार में जाएगा और ये 3 बार में जाएगा। ठीक है, ये क्या आ गया, आपका एफिशिएंसी आ गया। क्या आ गया आपका एफिशिएंसी, ए का एफिशिएंसी 2 आ गया, बी का एफिशिएंसी 1 आ गया, सी का एफिशिएंसी 3 आ गया। क्वेश्चन में हमसे ये बोला गया है कि कार्य जो है, देखो कार्य क्या होता है, एक मिनट, देखो कार्य यहाँ से स्टार्ट होता है और यहाँ पर जाके खत्म होता है। कार्य यहाँ से स्टार्ट होता है और यहाँ पर जाके खत्म होता है। यहाँ से स्टार्ट होता है और यहाँ पर जाके खत्म होता है। ए ने कार्य करना शुरू किया था, बी ने 3 दिनों बाद उसमें शामिल लिया। ए जो है कार्य करना स्टार्ट करता है लेकिन बी जो है 3 दिन बाद होता है। यहाँ से लेकर यहाँ तक की गैप कितना है, 3 है। सी आरंभ से 5 दिनों के बाद, सी यहाँ से लेकर यहाँ तक यानी कि 5वां दिन काम पर जाता है। बी जो है 3रा दिन काम पर जाता है, सी जो है 5वां दिन काम पर जाता है। लेकिन ए जो है 1 से लेकर 5वां दिन तक ये हमेशा काम करता रहता है। यानी कि ए 1 दिन में 2 चेयर बनाता है तो 5 दिन में कितना चेयर बनाएगा, ये 10 चेयर बनाएगा। कितने, 5 दिन में 10 चेयर बनाएगा। अब यहाँ से देखो बी जो है क्या करता है, 3 दिन बाद यहाँ से काम पर जुड़ता है। बी जो है क्या होता है, 3 दिन बाद काम पे जुड़ता है। अगर बी 3 दिन बाद काम पे जुड़ता है और सी जो है 5 दिन काम पर जुड़ता है, तो यानी कि बीच का गैप कितना है, 2 दिन का। बीच का गैप कितना है, 2 दिन का गैप है। तो बी जो है 2 दिन काम किया होगा, बी ने कितना दिन काम किया होगा, 2 दिन काम किया होगा। अगर बी 1 दिन में 1 चेयर बनाता है तो 2 दिन में कितना चेयर बनाएगा, 2 दिन में 2 चेयर बनाएगा। कितने चेयर बनाएगा, 2 चेयर बनाएगा।
अब सभी 5वें दिन पर पहुंच गए हैं। ए पहुंच गया 5वां दिन पे, बी भी पहुंच गया और सी भी पहुंच गया। तब तक यहाँ पर काम कितना हो चुका है, 12 काम हो चुके हैं। अब 12 काम हम यहाँ से क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो ये हो जाएगा कितना आपका 2 और ये हो जाएगा कितना आपका 7। तो रिमेनिंग जो वर्क हमें बच गया कितना, 72 काम जो है वो रिमेनिंग का बच गया है, 72 काम। अब देखो 5 दिन तो यहाँ से कंप्लीट हो गए, 5 दिन कंप्लीट हो गए और 72 काम को ये तीनों मिलकर अब काम करेंगे। तीनों का एफिशिएंसी हम ऐड कर लेंगे, 3 और 2 5 और 1 6, 72 बटा में 6 करेंगे तो ये कितने बार हो जाएगा, 12 बार हो जाएगा। यानी कि 5वें दिन के बाद ये काम जो है कितने दिन में समाप्त हुआ, 12 दिन में समाप्त हुआ। लेकिन इससे पहले 5 दिन काम हो चुका होता है और ये जो है शुरू से लेकर अंत तक काम कर रहा है। तो 12 + 5 हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 17 दिन। तो 17 दिन जो है काम किया, कौन काम किया, ए काम किया। 17 दिन कौन काम किया, ए काम किया। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगर आपसे ये पूछा होता है इसमें कि अगर आपसे ये पूछा होता है कि बी जो है कितना दिन तक काम किया, बी जो है कितना दिन तक काम किया, तो टोटल अगर काम जो है 17 दिनों में समाप्त हुआ है, टोटल काम कितने दिन में समाप्त हुआ है, 17 दिनों में काम समाप्त हुआ है। बी जो है 3 दिन बाद ज्वाइन किया है, तो बी जो है 14 दिनों तक काम किया है। अगर आपसे सी क्या पूछा होता तो सी का कितने दिन तक काम किया, सी 12 दिनों तक काम किया है। सी कितने दिन तक काम किया, 12 दिनों तक किया। तो हमने तीनों यहाँ से बता दिया। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन है ई और बी एक साथ कार्य करते हुए किसी कार्य को 16 दिन में करते हैं। सी और ए इस कार्य को 32 दिनों में कर सकते हैं। उन्होंने 12 दिनों तक कार्य साथ में किया। शेष कार्य समाप्त करने में सी कितने दिन लगेंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि ए और बी जो है एक साथ कार्य करते हुए किसी कार्य को 16 दिन में करते हैं। ए प्लस अगर हम बी की बात करें तो एक साथ कार्य को 16 दिन में करते हैं। सी और ए जो है इसी कार्य को 32 दिन में करते हैं। सी और ए जो है इसी कार्य को 32 दिनों में करते हैं। ठीक है, 32 दिनों में करते हैं। और सी, देखिए यहाँ पर हिंदी में कुछ क्वेश्चन मिस्टेक है। सी और बी जो है इसी कार्य को कितने दिन में करते हैं, सी और बी 24 दिन में करते हैं। और यहाँ से सी और बी की बात करते हैं कितने दिन में करते हैं, 24 दिन में करते हैं। एलसीएम की बात करते हैं हम कितना आ जाएगा, यहाँ से एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम यहाँ से आ जाएगा 96। ठीक है, एलसीएम कितना आ जाएगा 96। ए प्लस बी की एफिशिएंसी आ जाएगी 6 और सी प्लस ए की एफिशिएंसी आ जाएगी 3, सी प्लस बी की एफिशिएंसी आ जाएगी 4, यही आएगा। अब हम इसको ऐड कर देंगे, ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 बार ए आया है, 2 बार बी, 2 बार सी आया है। तो 2 इंटू ये हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी कितना आ जाएगा, 6 4 10 3 13, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 13/2 आ जाएगी। ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी आ जाएगी 13/2। हमसे पूछा गया सी को इस काम को पूरा करने में कितने समय लगेंगे। अगर ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी 13/2 है, ए प्लस बी का एफिशिएंसी कितना है आपका, ए प्लस बी का एफिशिएंसी कितना है, 6 है। अगर हम 13/2 में से हम 6 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 1/में कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1/2। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि सी की एफिशिएंसी आ जाएगी 1/2। और हमसे पूछा गया है कि शेष कार्य को समाप्त होने में सी को कितना समय लगेगा। तो ओछे शेष कार्य हमसे पूछा गया है ना, इन तीनों ने मिलकर 12 दिनों तक काम किया है। तो सबसे पहले इनका हम 12 दिन का काम निकाल लेंगे। 13/2 एफिशिएंसी के साथ इन्होंने 12 दिनों तक काम किया। तो कितना काम किया, 2 छक्का 12 और 13 छक्का 78, कितना काम किया, 78 काम किया। टोटल वर्क हमारा कितना है, 96। यहाँ से 78 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 में से 8 गया 8 बचेगा, 16 में से 8 गया 8 बचेगा। और यहाँ से 8 में से 7 गया कितना, 18 बचेगा, यही बचेगा ना, यही बचेगा। तो हमसे पूछा गया है कि शेष कार्य को समाप्त करने में सी जो है कितना समय लगेगा। सी का एफिशिएंसी आई है 1/2 और समय कितना है 18, और हमें कार्य को कितने दिन लगेंगे, तो 18/1/2 हो जाएगा। ये सी को समाप्त करने में कितना समय लगेगा, 36 दिन का समय लगेगा। कितना दिन का, 36 दिन का समय लगेगा। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगले हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, आइए जरा नजर डालते हैं। ए बी और सी जो है किसी कार्य को 9 12 18 दिन में करते हैं। ए बी और सी किसी कार्य को 9
12, 18 दिन में करते हैं। ठीक है, उन सभी ने साथ में काम करना शुरू किया, लेकिन 3 दिन के बाद ए ने कार्य छोड़ दिया, तो शेष कार्य को कितने दिन में समाप्त किया गया। हम इनका एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 36, 9 चौक 36, बर्तियां 36, 18 दूनी का 36। इन्होंने साथ में काम किया, लेकिन 3 दिन के बाद ए ने धोखा दे दिया। 4 3 7 2 9, 9 गुना 3 करेंगे तो हो जाएगा कितना आपका 27, यानी कि 27 काम हमारा हो चुका है। रिमेनिंग वर्क हमारा कितना बचा, 16 में से 7 गया 9, रिमेनिंग वर्क हमारा कितना बचा, 9 बचा। और उसके बाद ए ने कार्य को छोड़ दिया, तो शेष कार्य कितने दिनों में समाप्त हुआ, शेष कार्य कितने दिनों में समाप्त हुआ। किसने छोड़ा है, ए ने छोड़ा है, तो ए को हम कर देंगे कैंसिल आउट। टोटल वर्क रिमेनिंग कितना बचा है 9, एफिशिएंसी कितनी हो गई 3 और प्लस 2 कितना हो गया 5, तो बटे में 5, तो शेष कार्य जो है 9 बटा में 5 दिनों में समाप्त हुआ, 9 बटा में 5 दिन में समाप्त हुआ। ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि ए जो है किसी कार्य को 12 दिन में करता है, बी जो है उसी कार्य को 18 दिन में कर सकता है। 5 दिन तक साथ में कार्य करने के बाद शेष कितना काम रह जाएगा। ठीक है, देखिए ए जो है किसी काम को 12 दिन में करता है, बी जो है उसी काम को 18 दिन में करता है। टोटल वर्क की बात करें तो इन दोनों का हम एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम आ जाएगा 36, ए का एफिशिएंसी आ जाएगी 3, बी का एफिशिएंसी आ जाएगी 2, बी का एफिशिएंसी आ जाएगी 2। इन्होंने 5 दिनों तक साथ में काम किया है, 3 और प्लस 2 यानी कि 5 एफिशिएंसी के साथ 5 दिनों तक इन्होंने काम किया, तो कितना काम कर दिया 25 काम कर दिया। इन्होंने कितना काम किया 25 काम कर दिया, तो रिमेनिंग वर्क हमारा कितना बचेगा, टोटल वर्क में से हम जो काम किया गया है उसको हम माइनस कर देंगे, तो रिमेनिंग वर्क हमारा बच जाएगा। 6 में से 5 गया 1, 3 में से 2 गया 1, रिमेनिंग वर्क हमारा बच गया 11। अब हमसे बोला गया है कि कितना काम शेष रह जाएगा। टोटल वर्क हमारा 36 है, शेष काम कितना बचा 11, तो हो जाएगा कि आपका 11 बटा में 36 काम जो है वो बच जाएगा। रिमेनिंग वर्क कितना हो जाएगा, रिमेनिंग वर्क कितना हो जाएगा 11 बटा में 36। ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आई होप ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे। ये सारे क्वेश्चन जो ऐसा नहीं है कि आपके जीडी एग्जाम में या फिर किसी और एग्जाम में, सीजीएल में, सीपीओ में, एससीएचएसएल, एमटीएस में नहीं पूछे जाएंगे। किसी भी एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आप ये देखकर मत चलिए कि यहाँ पर जो टैग लगा हुआ है सीपीओ वगैरह का या फिर सीजीएल का, तो ये उसी में आएंगे। ये क्वेश्चन जो है आपके एमटीएस पेपर, जीडी पेपर में भी आ सकते हैं, क्योंकि बेशक ये आसान क्वेश्चन है और इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है, आइए हम उसके ऊपर हम नजर फेरते हैं। ए जो है किसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है। ठीक है, बी जो है इसी कार्य को 25 दिन में कर सकता है। उन्होंने एक साथ कार्य को शुरू किया, कुछ दिनों के बाद सी जो है उसके साथ शामिल हो गया। इस प्रकार सभी ने पूरे कार्य को 10 दिनों में पूरा किया। उन सभी को कुल कितने रुपए के भुगतान किया गया, 700 रुपए के भुगतान किया गया। सी का हिस्सा आपको ज्ञात करना है। चलिए जी क्वेश्चन को करते हैं। ए जो है किसी काम को 20 दिन में करता है, बी जो है उसी काम को 25 दिन में करता है। ठीक है, सी जो है उसके साथ शामिल होता है। तो इन तीनों के मिलाकर ए प्लस बी प्लस सी के मिलाकर काम जो है कितने 10 दिन में समाप्त होता है। अगर हम टोटल वर्क की बात करें तो टोटल वर्क हमारा जाएगा 100, ए का एफिशिएंसी आ जाएगी 4, बी का एफिशिएंसी आ जाएगी 5, बी की एफिशिएंसी आ जाएगी 4, ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 10। हमसे पूछा गया है कि उन सभी को 70 रुपये मिले, यानी कि 10 की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी गई है कितनी 70, एक की वैल्यू हमें आ जाएगी 10 की वैल्यू दी गई है 700, एक की वैल्यू आ जाएगी 70। हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया है सी का हिस्सा कितना होगा। सी का हिस्सा कितना हो जाएगा, सी का एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, ए प्लस बी का एफिशिएंसी 9 है तो सी की एफिशिएंसी आ जाएगी 1। अगर एक की वैल्यू 70 है तो एक की वैल्यू यहाँ से भी 70 आ जाएगी, क्योंकि सी ने एक ही दिन तक काम किया है। तो सी की हिस्सा कितना आ जाएगा 70 रुपये। ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आप इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी सोच सकते हैं कि अगर ए जो है काम को 20 दिन में करता है, बी जो है उसी काम को 25 दिन में करता है।
अगर एक टाइम के लिए आप इसको भूल भी जाए, इसको आप भूल भी जाए, ए जो है काम को 20 दिन में करता है, बी जो है उसी काम को 25 दिन में करता है, टोटल वर्क यहाँ से निकल कर आ जाएगा आपका 100। तो ए का एफिशिएंसी आ जाएगी कितनी, 5 आ जाएगी, बी की एफिशिएंसी आ जाएगी 4। चूंकि टोटल वर्क जो है तीनों के मिलाकर 10 दिनों में समाप्त हो गया है। और 5 4 9 एफिशिएंसी के साथ अगर हम बात करें, 5 4 9 एफिशिएंसी के साथ बात करें, अगर यही दोनों काम करें तो काम कितने दिन में समाप्त होगा, 11 सही 1/9 दिन में, 11 सही 1/9 दिन में। लेकिन कार्य समाप्त हुआ कितने में है, 10 दिन में समाप्त हुआ है। कार्य समाप्त कितने दिन में हुआ है, 10 दिन में समाप्त हुआ है। तो बाकी का जो एक दिन है उसकी किसके द्वारा किया गया होगा, 1 सही 1/9 दिन जो काम है कम यहाँ से ये लगा होगा ना, तभी तो ये 10 दिन में कार्य जो है समाप्त हुआ होगा। तो जो बाकी का जो शेष काम है किसके द्वारा किया गया होगा, वो सी के द्वारा किया गया होगा। तो यहाँ से ऐसे भी सी जो है, सी का एफिशिएंसी आपके निकल कर आ जाएगी 1। तो सी जो है सी कार्य को कितने दिन में समाप्त किया होगा, 70 दिन में। सॉरी, सी का हिस्सा कितना हुआ होगा, 70। ऑप्शन नंबर डी है जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला हमारा क्वेश्चन कर रहा है कि ए और बी और सी की जो एफिशिएंसी का रेशियो हमें दिया गया है 7:5:8 दिया गया है। एक कार्य को करते हुए वे किसी कार्य को 42 दिनों में कर सकते हैं। बी और सी ने एक साथ 21 दिनों तक कार्य किया और शेष कार्य ए ने पूरा किया। पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त हुआ। ठीक है, देखिए हमें एफिशिएंसी का रेशियो दिया गया है। हमने आपको वो भी बताया कि टोटल वर्क इक्वल्स टू क्या होता है, टाइम इंटू एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का रेशियो दिया गया है 7:5:8। वे किसी कार्य को 42 दिनों में कर सकते हैं, यानी कितना होगा 7 5 12 8 कितना होता है 20। यानी कि 20 एफिशिएंसी के साथ अगर 42 दिन में उन्होंने काम को समाप्त किया तो टोटल वर्क हमारा हो गया कितना, 840। बी और सी ने 21 दिनों तक कार्य किया। बी और सी ने 21 दिनों तक कार्य किया, यानी कि बी और सी की एफिशिएंसी कितनी हुई, 8 5 13। 13 एफिशिएंसी के साथ उन्होंने 21 दिनों तक काम किया। तो कितना काम किया, 21 63 3 और 21 6 कितना होता है 27, 273। यानी कि 273 उन्होंने काम कर दिया। तो रिमेनिंग वर्क हमारा कितना बचेगा, ये बचेगा आपका 7, ये बचेगा 13 में से 7 या कितना बचेगा 6, और ये बचे आपका 7 में से 2 गया कितना 5, यानी कि 567 वर्क बच गया। तो शेष कार्य को ए के द्वारा पूरा किया गया। ए का एफिशिएंसी कितना है 7 है, बटे में हम कर देंगे 7। ये कितने दिन में किया है, 7 8 56, 7 एकम 7, यानी कि 81 दिन में। हमसे पूछा गया है पूरा काम कितने दिन में समाप्त हुआ। 81 दिन यहाँ पर काम हुआ, 21 दिन यहाँ पर काम हुआ, तो दोनों को हम ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 1 1 2 और 8 और 2 10, यानी कि टोटल जो है 102 दिनों तक काम किया गया। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगले हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है, आइए हम इस चीज को समझते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन ये कर रहा है कि ये जो है किसी कार्य का 40% भाग 6 दिनों में करता है। 40% का फ्रैक्शन वैल्यू होती है 2/5। अगर ये जो है 2/5 काम 6 दिन में करता है तो टोटल काम यानी कि पूरा काम कितने दिन में करेगा, 2 3 6 यानी कि 15 दिनों में करेगा। टोटल काम कितने दिन में करेगा, 15 दिन में करेगा। बी की बात करें, बी जो है इसी कार्य का 30% भाग 3 दिन में करता है। 30% का फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/10। 3/10 काम 3 दिन में करता है तो पूरा काम कितने दिन में करेगा, 10 दिन में करेगा। पूरा काम कितने दिन में करेगा, 10 दिन में करेगा। उन्होंने एक साथ कार्य शुरू किया, लेकिन 2 दिनों बाद बी जो है यहाँ से हट जाता है। तो यहाँ से देखिए ए और बी का हम यहाँ से टोटल वर्क हम निकालेंगे। टोटल वर्क हमारा आ जाएगा 30 यूनिट, और ए की एफिशिएंसी आ जाएगी 2, बी की एफिशिएंसी आ जाएगी 3। बोला गया इन्होंने 2 दिनों तक साथ में काम किया। 3 + 2 5 एफिशिएंसी के साथ इन्होंने 2 दिन काम किया साथ में। तो काम कितना किया इन्होंने, 10 काम किया। 10 काम इन्होंने कर दिया, बचा कितना, 20 काम हमारा बच गया। 20 काम हमारा बच गया। और 20 काम को किसके द्वारा किया गया, ए के द्वारा किया गया। तो 20 काम को ए के द्वारा किया गया कितने एफिशिएंसी के साथ, 2 एफिशिएंसी के साथ। इन्होंने कितने दिन में काम समाप्त किया, 10 दिन में काम को समाप्त किया। कितने दिन में काम किया, कुछ तो मिस्टेक हो रहा है ना, कुछ तो मिस्टेक हो रहा है कहीं पर। 15 और 10 एलसीएम कितना हो जाएगा 30, 15 दूनी 31, 10 3 30, 3 2 5। ओहो बी हट गया।
मिस्टेक नहीं हो रहा है, देखिए 10 काम ए ने कितना काम शेष काम को 10 दिन में समाप्त किया और पहले से 5 काम हो चुका है, तो टोटल जो वर्क है कितने दिन में समाप्त हुआ, 15 दिन में समाप्त हुआ। 15 दिन में टोटल वर्क समाप्त हुआ। ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे और आप अच्छे से अल्टरनेट बेसिस पर और जो ये काम छोड़ गया है उसको आप समझ पा रहे होंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन है किसी कार्य को करने में ए की कार्यक्षमता बी की कार्यक्षमता का ए और बी की कार्यक्षमता का अनुपात 3:7 है, यानी कि ए और बी के एफिशिएंसी दिया गया है उसको 3:7 दिया गया है। वे इस कार्य को 10 से ही 1/2 दिन में करते हैं। वे 8 दिनों तक साथ में कार्य करते हैं तथा शेष कार्य का 60% हिस्सा ए अकेले कितने दिन में पूरा करेगा। अब देखिए एफिशिएंसी का हमें रेशियो दिया गया है ए और बी का। ए और बी का एफिशिएंसी का रेशियो 3:7 दिया गया है और वे पूरे काम को 10 से ही 1/2 दिन में करते हैं, यानी कि 10 7 दिन कितना हुआ 10 एफिशिएंसी के साथ 10 दूनी के 20 21/2 दिनों में काम करते हैं। तो टोटल वर्क हमारा निकल कर आ जाएगा कितना 105 आ जाएगा। टोटल वर्क 105 आ गया। उन्होंने 8 दिनों तक साथ में काम किया, यानी कि 7 और 3 10 एफिशिएंसी के साथ उन्होंने कितना 8 दिनों तक साथ में काम किया। 8 × 10 करेंगे कितना 80 काम उन्होंने कर लिया। माइनस कर देंगे 80 काम यहाँ से तो हो जाएगा कितना आपका 5 और 2 बचेगा कितना आपका 25 काम और 25 काम का 60% हिस्सा यानी कि कितना हो जाएगा 3 में हो जाएगा 5। ए का एफिशिएंसी कितना है यहाँ से देखो ए का एफिशिएंसी है यहाँ से 3, तो 3 से ये 3 कैंसिल और ये 5 से 5 बार में, यानी कि ये जो है ये शेष हिस्से का 60% जो काम है अकेले 5 दिन में पूरा करेगा। 5 दिन में पूरा करेगा। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है, चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है किसी निश्चित कार्य को करने के लिए x और y की कार्यक्षमता का अनुपात 5:4 है। एक साथ कार्य करते हुए वे इस कार्य को 10 दिनों में समाप्त करते हैं। y अकेले कार्य शुरू करता है और 5 दिनों के बाद कार्य को छोड़ देता है। x अकेले कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। देखिए x और y का हमें एफिशिएंसी का रेशियो दिया गया है 5:4। ये हमें दिया गया एफिशिएंसी का रेशियो। हमसे पूछा गया है वे इस कार्य को 10 दिनों में समाप्त करते हैं, यानी कि 9 एफिशिएंसी के साथ उन्होंने 10 दिन में कार्य को समाप्त हुआ। तो टोटल वर्क हमारा कितना आ गया 90 टोटल वर्क आ गया। y अकेले कार्य को शुरू करता है और 5 दिनों के बाद छोड़ देता है। अगर y अकेले कार्य शुरू किया 5 दिनों के बाद छोड़ दिया तो y की एफिशिएंसी है 4 और 5 दिनों तक इसने काम किया तो टोटल वर्क इसने कितना किया 20 काम कर दिया। टोटल वर्क हमारा 90 है और y ने अपना 20 काम कर दिया, बचा कितना 70 काम। अभी 70 काम को x जो है अकेले कितने दिन में करेगा, x का एफिशिएंसी है 5 बटे में करेंगे 5 कटेगा ये 14 बार में, तो शेष काम को x जो है वो 14 दिन में करेगा। 14 दिन यानी कि ऑप्शन नंबर ए। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है, चलिए हम थोड़ा सा इस पर गौर करते हैं, नजर डालते हैं। ए जो है एक कार्य का 40% भाग 12 दिन में करता है। ए का 40% कितना हो जाएगा 2/5। 2/5 काम कितना 12 दिन में करेगा, तो एक काम कितने दिन में करेगा 2 × 12 6 × 5 = 30, यानी कि 30 दिन में एक काम करेगा। ए जो है एक काम 30 दिन में करेगा। बी जो है 60% भाग 60% का फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/5 और 3/5 काम कितने दिन में 15 दिनों में करता है। तो यहाँ से बी जो है पूरा काम कितने दिन में करेगा 25 दिन में करेगा। पूरा काम कितने दिन में करेगा 25 दिन में करेगा, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है कि सी जो है शेष कार्य को 4 दिन में पूरा करता है। सबसे पहले यहाँ से हम टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क हमारा निकल कर आ जाएगा कितना आपका, अगर हम इन 2500 का 150 है टोटल वर्क निकल कर आ जाएगा। इनका एलसीएम लेंगे, हम एलसीएम लेंगे तो आएगा 150। ए का एफिशिएंसी आ जाएगा कितना आपका 5, बी का एफिशिएंसी आ जाएगा कितना आपका 6। ए का एफिशिएंसी 5 आ गया, बी का एफिशिएंसी आपका आ गया 6। अब हमसे बोला गया है कि दोनों ने मिलकर 10 दिनों तक काम किया। दोनों ने मिलकर 10 दिनों तक काम किया। ए और बी का एफिशिएंसी अगर हम ऐड कर देते आ जाएगा 11। 11 × 10 करेंगे कितना 110। 110 काम हो चुका है, 110 काम हो चुका है। रिमेनिंग कितना बचा 40 काम। रिमेनिंग हमारा वर्क कितना बचा 40, और इस 40 कार्य को सी जो है 4 दिन में करता है।
अगर सी 4 दिन में करता है तो सी का एफिशिएंसी कितना आ जाएगा 10। सी का एफिशिएंसी कितना आ जाएगा 10। हमसे क्या बोला गया है कि ए, बी और सी इसी कार्य का 28% भाग कितने दिन में पूरा करेंगे। ए का एफिशिएंसी 5 है, बी का एफिशिएंसी निकल के 6 और सी का एफिशिएंसी कितना आया है 10 आया है। टोटल एफिशिएंसी को हम ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 10 और 5 15, 15 और 6 कितना होता है 21। यानी कि 21 एफिशिएंसी के साथ 150 का 28% भाग 150 का 28% भाग कितना हो जाएगा 7 बटा में कितना हो जाएगा आपका 25। और टोटल एफिशिएंसी हमारा कितना आ गया 21 आ गया। 7 का 21, 25 से कितने बार में जाएगा 6 बार में, 3 से कितने बार में जाएगा 2 बार में। तो टोटल वर्क का 28% भाग ए, बी और सी के द्वारा कितने दिन में पूरा किया जाएगा 2 दिन में पूरा करेगा। ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है आइए देखते हैं। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि ए की कार्यक्षमता बी और सी की कार्यक्षमता के बराबर है। यानी कि ए का अगर एफिशिएंसी की बात करें तो बी प्लस सी का जो एफिशिएंसी है उससे बराबर है ए का एफिशिएंसी। ठीक है, एक साथ कार्य करते हुए ए और बी किसी कार्य को 36 दिन में करते हैं। अगर हम ए प्लस बी की बात करें तो एक काम को 36 दिन में करते हैं, तथा सी जो है अकेले इसी कार्य को कितने दिन में करता है 60 दिन में करता है। सी जो है अकेले इसी कार्य को कितने दिन में करता है 60 दिन में करता है। अगर हम यहाँ से इनका टोटल वर्क निकालें तो टोटल वर्क हमारा निकल कर आ जाएगा कितना आपका 360। ए और बी के एफिशिएंसी की बात करें तो ये निकल कर आ जाएगी कितनी आपकी 10। सी के एफिशिएंसी की बात करें तो निकल कर आ जाएगा कितना 6। अब देखो आप ध्यान से देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है कि ए की जो एफिशिएंसी है, ए का जो एफिशिएंसी है और बी और सी के एफिशिएंसी के इक्वल में है। यानी कि जो ए की एफिशिएंसी होगी वो बी और सी के मिलाकर एफिशिएंसी होगी। अब देखो यहाँ से सी के एफिशिएंसी कितना है 6 है और टोटल अगर हम एफिशिएंसी ए प्लस बी प्लस सी की अगर हम एफिशिएंसी की बात करें, ए प्लस बी प्लस सी के एफिशिएंसी की बात करें तो हो जाएगा कितना आपका 16। लेकिन हमसे बोला गया है क्वेश्चन में ए इक्वल्स टू क्या है बी प्लस सी है। सी का एफिशिएंसी अगर 6 है तो बी का एफिशिएंसी अगर हम क्या माने ऐसा जो कि हमें इक्वल में वैल्यू दे। तो देखो अगर हम सी का एफिशिएंसी 6 माइनस करते हैं यहाँ से तो ए प्लस बी कितना जाएगा आपका 10 आ जाएगा। मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूँ, ठीक है। अगर हम सी का एफिशिएंसी यहाँ से माइनस करें, सी का एफिशिएंसी 6 है तो यहाँ से ए प्लस बी कितना जाएगा आपका 10 आ जाएगा। ए प्लस बी कितना जाएगा 10। तो अगर हम बी का एफिशिएंसी को 2 रखेंगे तो ए का एफिशिएंसी कितने जाएगी 8 आ जाएगी। ए का एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 8 आ जाएगी और बी का एफिशिएंसी कितनी है 6 है। सी का एफिशिएंसी 6 है, बी का एफिशिएंसी कितना है 2 है। 6 और 2 हो जाएगा कितना आपका 8। 8 इक्वल्स टू 8 क्या हो रहा है सेटिस्फाई कर रहा है। यानी कि यहाँ से हमें ये निकल कर आ गया कि ए का एफिशिएंसी हमें पता चल गया 8 है, बी का एफिशिएंसी हमें क्या पता चला 2 है और सी का एफिशिएंसी हमें क्या पता चला 6 है। तो हमसे बोला क्या गया है ए और सी ने 10 दिनों तक साथ में काम किया। ए और सी ने 10 दिनों तक साथ में काम किया। 8 6 कितना होता है 14, 14 गुना 10 करेंगे कितना हो जाएगा 140। ए और सी ने 140 काम पूरा कर दिया है। टोटल हमारा वर्क कितना है 360 है। अगर हम 360 में से 140 को माइनस करते हैं तो ये बचेगा कितना 0 2 और ये 2, 220 काम बच गया। पूछा गया 220 काम को बी जो है अकेले कितने दिन में समाप्त करेगा। बी का एफिशिएंसी आया है 2 बटे में हम कर देंगे 2, जाएगा कितने बार में 110 बार में। तो बी जो है शेष कार्य को 110 दिन में पूरा करेगा। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो एक बार दोबारा से रिपीट कर दीजिए, रिपीट करके वीडियो को देख लीजिए, क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, चलिए हम उसके ऊपर भी गौर करते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि ए किसी कार्य का 1/3 भाग 15 दिन में करता है। ए किसी कार्य का 1/3 भाग 15 दिन में करता है तो टोटल वर्क एक करेगा, यानी कि पूरा काम कितने दिन में करेगा 45 दिन में करेगा। पूरा काम कितने दिन में करेगा 45 दिन में करेगा। बी जो है इसी कार्य का 75% भाग, अगर हम बी इसी कार्य का 75% भाग करें तो 75% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 3/4। 3/4 भाग काम 18 दिन में करता है तो पूरा काम कितने दिन में करेगा 24 दिन में करेगा। 3 6 18 6 4 24, ठीक है। और सी जो है इसी कार्य को 36 दिन में करता है।
सी जो है इसी कार्य को कितने दिन में करता है? 36 दिन में करता है। कितने दिन में करता है जी? 36 दिन में करता है आपका। ठीक है, अगर हम इनका टोटल वर्क की बात करें तो क्या करेंगे? इनका एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेंगे तो आएगा कितना आपका? 360 आएगा। 45 से कितने बार में जाएगा? 45 से 8 बार में जाएगा। 24 से कितने बार में जाएगा आपका? 15 बार में जाएगा। और ये 36 से कितने बार में चला जाएगा? 10 बार में जाएगा। यानी कि ए का एफिशिएंसी आ गई कितनी आपकी? 8 आ गई। बी का एफिशिएंसी 15, सी का एफिशिएंसी कितना आ गया? 10 आ गया। क्वेश्चन में कह रहे हैं कि बी और सी 8 दिनों तक साथ में काम करते हैं। बी और सी जो है 8 दिनों तक साथ में काम करते हैं। 15 और 8 कितना होता है? 15 और 10 कितना होता है? 25। 25 को ना 8 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका? 200। बी और सी ने 200 काम पूरा कर दिया। बी और सी ने 200 काम पूरा कर दिया। रिमेनिंग वर्क हमारा कितना बच गया? 160। 160 काम बच गया। और ये जो है अकेले शेष कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? तो ए का एफिशिएंसी कितना है आपका? ए का एफिशिएंसी आया है 8 और शेष कार्य बचा है 160। बटे में करेंगे 8, जाएगा कितने बार में? 20 बार में। तो जो ए जो है शेष कार्य को 20 दिनों पूरा करेगा। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है, आइए देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 25 व्यक्ति किसी कार्य को 60 दिन में पूरा करते हैं। उन्होंने काम शुरू किया, 10 लोग कुछ दिनों के बाद काम छोड़ देते हैं। पूरा काम 80 दिनों में पूरा हो जाता है। तो आपको बताना है कि x की वैल्यू क्या है, कितने दिनों के बाद 10 लोगों ने काम को छोड़ा है। चलिए जी क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है, तो यहाँ से सबसे पहले टोटल वर्क हम निकाल लें। टोटल वर्क 25 व्यक्ति है, 60 दिन में काम कर रहे हैं। टोटल वर्क हमें निकल कर आएगा 60 इंटू अगर हम 25 करें तो ये हो जाएगा कितना आपका? 1500। टोटल वर्क हमारा निकल कर आ गया 1500 निकल कर आ गया। टोटल वर्क हमारा कितना आ गया आपका? 1500 निकल कर आ गया। अब देखो 1500 काम को 10 लोग कुछ दिनों के बाद काम शुरू छोड़ देते हैं। अगर 25 व्यक्ति x दिनों तक काम को करते हैं तो एक यहाँ से वर्क कितना आ जाएगा उनका? 25 इंटू एक्स यानी कि 25x आ जाएगा। ठीक है, 25x आ जाएगा। और कुछ दिनों के बाद क्या करते हैं? 10 व्यक्ति जो है काम छोड़ देते हैं। तो बचेंगे कितने? 15 व्यक्ति बचेंगे। कितने? 15 व्यक्ति बचेंगे। और टोटल जो कार्य है कितने दिन में समाप्त होता है? 80 दिन में समाप्त होता है। 80 दिन में समाप्त होता है। कितने दिन बाद काम छोड़ के जाते हैं? तो x दिन बाद काम छोड़ के चले जाते हैं। तो यहाँ से देखो 1500 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा कितना आपका? 25x। ये हो जाएगा कितना आपका? 15 8 है कितना? 120 यानी कि 1200 माइनस का 15x। यहाँ से देखो ये हो जाएगा 300 इक्वल्स टू 25 में से 15 घटाएंगे तो 10x। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 30। तो 30 दिनों के बाद जो है 10 लोग काम छोड़ के चले जाते हैं। 30 दिनों के बाद 10 लोग जो है काम छोड़ के चले जाते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर गलत दिया गया है। 30 जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चलिए अगले हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यही है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, आइए हम इसको समझते हैं। क्वेश्चन कर रहे हैं ए बी और सी जो है उनकी एफिशिएंसी का रेशियो दिया गया है 7:5:4 दिया गया है। ए और बी और सी का एफिशिएंसी का रेशियो हमें दिया गया है कितना? 7:5:4 दिया गया है। क्वेश्चन में कह रहे हैं एक काम को करते हुए वे 35 दिनों में पूरा करते हैं। काम को कितने दिन में? 35 दिनों में पूरा करते हैं। यानी कि यहाँ से टोटल वर्क हम निकाल लेंगे। कितना आ जाएगा? 7 और 5 12, 4 कितना होता है? 16 इंटू हो जाएगा कितना आपका? 35। 16 5 हो जाएगा 80, 16 दिन 32 48 और 8 कितना होता है? 56 यानी कि 560। टोटल वर्क हमारा निकल कर आ गया 560। ए और बी क्वेश्चन में कह रहा है कि 28 दिनों तक कार्य को करते हैं। ये ए है और ये बी है और सी है। ए और बी का एफिशिएंसी कितना है? 7 5 12। 12 एफिशिएंसी के साथ इन्होंने 28 दिनों तक काम किया। तो कितना काम इन्होंने कर दिया? 12 8 कितना होता है? 20। 12 8 20 कर रहे हैं। 12 8 होता है 96। ठीक है, 9 और 12 दूनी का 24, 9 कितना होता है? 9 4 13 यानी कि 33, यानी कि 336 काम उन्होंने कर लिया। किसने? ए प्लस बी ने 336 काम कर लिया। माइनस कर देंगे 336,
रिमेनिंग वर्क हमारा कितना जाएगा, 10 में से 6 गया 4, ये बचा कितना आपका 5 में से 3 गया 2, और ये कितना बचा आपका 5 में से 3 गया 2, यानी कि 224 काम जो है वो रिमेनिंग बच गया। और शेष कार्य को सी के द्वारा बुलाया गया है करने के लिए। सी की एफिशिएंसी है 4, बटे में करेंगे 4, कटेगा कितने 4 5 20 4 6 24, यानी कि 56 दिन में जो है सी जो है रिमेनिंग वर्क को पूरा करेगा। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है, आइए हम इस क्वेश्चन पर नजर फेरते हैं। ए और बी और सी की कार्य क्षमता का अनुपात, यानी कि जो एफिशिएंसी का रेशियो दिया गया है 5:3:8 दिया गया है। एक कार्य करते हुए वे एक कार्य को 30 दिनों में पूरा करते हैं। ठीक है, इस एफिशिएंसी के साथ उन्होंने एक काम को 30 दिनों में पूरा किया। ए और बी ने 20 दिनों तक कार्य को किया और शेष कार्य को केवल सी के द्वारा पूरा किया गया। तो आपको बताना है कितना समय लग जाएगा। देखिए एफिशिएंसी हमें दिया गया है 5:3:8। देखिए इस तरीके क्वेश्चन मैंने बहुत क्वेश्चन यहाँ पर करा दिए, तो अब यहाँ से मैं क्या करूंगा कि फास्ट तरीके से इस क्वेश्चन को समझाऊंगा। देखिए 5 3 8 और 8 कितना होता है 16। 16 यहाँ पर एफिशिएंसी के साथ 30 दिनों तक काम किया, तो यहाँ से टोटल वर्क हमें निकल कर आ जाएगा 16 यानी कि 480 आ जाएगा। ठीक है, ए और बी ने 20 दिनों तक काम किया। 5 3 8, 8 गुना 20 करेंगे कितना हो जाएगा 20 8 160, यानी कि माइनस करेंगे 160। जब माइनस 160 करेंगे तो हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा कितना आपका 320। 320 काम जो है बच गया। इसको सी के द्वारा बुलाया गया है करने के लिए। सी का एफिशिएंसी है 8, बटे में करेंगे 8 जाएगा कितना 40 बार में। तो जो रिमेनिंग वर्क है इसको 40 दिन में करेगा कौन, सी करेगा। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है आइए जानते हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। देखिए ए ने है एक काम को शुरू किया, 9 दिनों बाद काम छोड़ दिया। बी जो है शेष काम को 24 दिनों में पूरा कर लिया। लेकिन ए अगर 13 दिन काम करने के बाद छोड़ता तो बी जो है अगले 18 दिनों में शेष काम को पूरा कर लेता। तो ज्ञात करें कि ए और बी एक साथ मिलकर कितने दिनों में काम को पूरा करेंगे। यहां पर मैं लिखता हूं ए और यहां पर मैं लिखता हूं बी। अगर ये 9 दिनों तक, पहला कंडीशन क्या कर रहा है आप यहां से ध्यान से समझिए। पहला कंडीशन ये कर रहा है कि अगर ए 9 दिन काम करता तो बी जो है शेष काम को 24 दिनों में समाप्त कर लेता है। बी जो है शेष काम को 24 दिन में समाप्त कर लेता है। लेकिन दूसरी कंडीशन हमें क्या कर रही है, अगर ए 13 दिन काम करता तो बी जो है 18 दिन में काम को समाप्त कर लेता। अगर यहाँ से आप ध्यान से देखोगे मेरे दोस्त, अगर आप यहाँ से ध्यान से देखोगे, अगर ए को हम 4 दिन काम करने के लिए बढ़ाते हैं, अगर ए का वर्कलोड 4 दिन हम एक्सटेंड करते हैं, तो बी जो है कितने दिन कम काम करता है 6 दिन कम काम करता है। बी जो है कितने दिन में कम काम करता है 6 दिन कम काम करता है। अगर हम ए अपॉन में बी की हम रेशियो की बात करें, डेज के रेशियो में, अगर ए में 4 दिन की बढ़ोतरी की जा रही है तो बी में 6 दिन की कमी आ जा रहा है। बी में 6 दिन की कमी आ रहा है, यानी कि 2/3, 2/3। ये क्या है आपका डे आया। ठीक है, अगर हम एफिशिएंसी की बात करें तो जस्ट इसका रिवर्स हो जाएगा 3/2। ए का एफिशिएंसी अगर यहाँ से 3 आया तो बी का एफिशिएंसी कितना आ गया 2। बी का एफिशिएंसी कितना आ गया 2। अब यहाँ से टोटल वर्क आप निकाल ले, चाहे तो आप नीचे वाले कंडीशन से निकाले चाहे ऊपर वाले कंडीशन से निकाले, किसी भी से निकालेंगे तो एक ही आएगा। अगर मैं ऊपर वाले से निकालूं, अगर मैं यहाँ से ऊपर वाले से निकालूं, एक की जगह पे हम अगर ए की एफिशिएंसी कितनी है 3 है, 9 इंटू हम 3 धरेंगे। बी की एफिशिएंसी कितनी है 2 है, तो यहाँ से देखो 29 27 48 कितना हो जाएगा 75। तो टोटल वर्क हमारा निकल कर आ गया 75। और इस 75 काम को ए और बी साथ में मिलकर करेंगे 5 एफिशिएंसी के साथ। तो कितने दिन में करेंगे 15 दिन में करेंगे। कितने दिन में करेंगे 15 दिन में। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। मैं इस क्वेश्चन को दोबारा एक बार आपको समझा देता हूँ। देखिए क्वेश्चन ये करे कि ए ने एक काम को शुरू किया और 9 दिनों तक उसने काम किया, तो शेष काम को बी जो है 24 दिनों में पूरा कर लेता है। अगर ए जो है, ए से बोला जाता है कि आप 13वां दिन काम छोड़े तो बी जो है 18 दिनों तक शेष काम को पूरा कर लेता है। यानी कि अगर यहाँ से देखोगे, अगर यहाँ से गैप देखोगे आप, तो कितने का गैप आ रहा है 4 दिन का गैप आ रहा है। अगर हम ए का वर्कलोड 4 दिन बढ़ा रहे हैं तो बी का वर्कलोड 6 दिन घट जा रहा है, यानी कि बी का जो काम करने का जो डेज है वो 6 दिन कम हो जा रहा है।
तो हम यहाँ से देखो डेज का अगर हम रेशियो लेंगे तो कितना आएगा, 2:3 आएगा। ए अनुपात बी का अगर हम डेज का रेशियो ले तो 2:3 आएगा। तो यहाँ से अगर डेज का रेशियो 2:3 है तो एफिशिएंसी इसका जस्ट रिवर्स होता है, एफिशिएंसी का रेशियो आ जाएगा 3:2। एफिशिएंसी का रेशियो आ जाएगा क्या आपका 3:2 आ जाएगा। तो ए का एफिशिएंसी आ जाएगी 3, बी का एफिशिएंसी आ जाएगी 5, और इसी एफिशिएंसी को अगर हम डेज में रख लेंगे तो यहाँ से टोटल वर्क हमारा निकल कर आ जाएगा। तो यही हमने यहाँ से काम किया है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन है ए एक कार्य को 10 दिनों में करता है, बी इसे 12 दिनों में करता है। वे 3 दिनों तक एक साथ काम करते हैं, बी काम छोड़ देता है और अगले 2 दिनों के बाद ए जो है काम छोड़ देता है। इसके बाद सी जुड़ता है और काम 2 दिनों में पूरा हो जाता है। तो ज्ञात करें कि सी जो है कितने दिनों में काम कर सकता है। ठीक है, क्वेश्चन अच्छा है, आइए हम इसको समझते हैं। ए जो है किसी काम को 10 दिन में करता है, बी जो है उसी काम को 12 दिन में करता है, बी जो है उसी काम को 12 दिन में करता है। अगर हम यहाँ से ठीक है एलसीएम लेंगे तो कितना जाएगा आपका 120 आ जाएगा ना, 120 का 12/5 ही लेते हैं। टोटल वर्क हमारा निकल कर आ जाएगा 60। ए का एफिशिएंसी की बात करें 6 आ जाएगा, बी का एफिशिएंसी की बात करें तो 5 आ जाएगी, बी का एफिशिएंसी की बात करें तो 5 आ जाएगा। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि वे 3 दिनों तक एक साथ काम करते हैं, 3 दिनों तक एक साथ काम करते हैं, यानी कि 6, 5, 11 × 3 करेंगे तो ये हो जाएगा कितना आपका 33 काम उन्होंने कर लिया। बचा कितना 10 में 3 गया, कितना बचा 6 बचा और 7 बचेगा और ये बचेगा 2। रिमेनिंग वर्क हमारा कितना बच गया 27। इसके बाद क्वेश्चन में कह रहा है कि बी जो है काम छोड़ देता है, बी जो है काम छोड़ देता है। अगले 2 दिन ए जो है अकेला काम करता है, अगले 2 दिन ए जो है अकेला काम करता है। तो ए कितना काम कर लिया 12 काम कर लिया। टोटल जो रिमेनिंग वर्क था कितना 27 था, 12 जब माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 15। अब जो है रिमेनिंग वर्क कितना बचा 15 बचा। इसके बाद ए को भी यहाँ से हटा दिया गया है, सी जुड़ता है और नहीं ये हटाया नहीं गया है, ठीक है ये यहाँ से हटाया नहीं गया है। इसके बाद बोला गया कि सी जुड़ता है और शेष काम को और 2 दिन में पूरा किया जाता है। यानी कि ए का एफिशिएंसी कितना है 6 है, सी का एफिशिएंसी हमें नहीं मालूम है, लेकिन ये मालूम है कि टोटल जो काम है वो 15 दिन में 15 दिन में नहीं 2 दिन में समाप्त होता है। ठीक है, लेकिन टोटल वर्क हमारा कितना है 15 है, टोटल वर्क हमारा कितना है 15 है। ठीक है, तो यहाँ से देखो यहाँ से हम क्या करेंगे तो सी का एफिशिएंसी कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा ना, सी का एफिशिएंसी आ जाएगा 3। बोला क्या गया कि सी जो है कितने दिन में काम पूरा करेगा, टोटल वर्क है कितना आपका 60 काम करेंगे। ओहो मिस्टेक हो रहा है ना, देखो यहाँ से 2c इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 3, c इक्वल्स टू आ जाएगा 3/2। क्वेश्चन में करें टोटल वर्क को सी जो है कितने दिन में करेगा, 60 बटा में हम 3/2 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 2 ऊपर चला जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा। 60 बटा में 3 × 2 कटेगा कितने बार में 20 बार में, ये हो जाएगा कितना आपका 40। तो जो सी है कितने दिन में काम को पूरा करेगा 40 दिन में, ऑप्शन नंबर सी। अगले हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है, देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी। क्वेश्चन में कह रहा है कि अलग अलग ए और बी और सी जो है 24, 36 और 48 दिन में कार्य को पूरा करते हैं। ए, बी और सी, ए 24 दिन में, बी 36 दिन में, सी 48 दिन में काम को पूरा करता है। टोटल वर्क हम यहाँ अगर टोटल वर्क हम यहाँ से निकालना चाहे तो टोटल वर्क हमारा कितना हो सकता है, यहाँ से टोटल वर्क हमारा निकल कर आ जाएगा यहाँ से 144। ये 6 बार में जाएगा, ये कितने बार में जाएगा 4 बार में जाएगा, ये कितने बार में जाएगा 3 बार में जाएगा। ठीक है, ए का एफिशिएंसी आ गया 3, बी का एफिशिएंसी आ गया 4 और सी का एफिशिएंसी आ गया कितना आपका 3। क्वेश्चन में कह रहे हैं कि बी जो है, अब देखो यहाँ से काम यहाँ से स्टार्ट होता है और यहाँ पर जाके खत्म होता है। काम जो है यहाँ से स्टार्ट हुआ इस पॉइंट से, इस पॉइंट से, और इस पॉइंट पे जाके क्या हुआ खत्म हो रहा है। बी काम खत्म होने के 7 दिन पहले, ए काम खत्म होने के 3 दिन पहले, बी जो है काम खत्म होने के 7 दिन पहले और ए जो है काम खत्म होने के 3 दिन पहले काम को छोड़ देता है।
ये 7 दिन है और ये 3 दिन है। तो क्वेश्चन में कह रहे हैं कि काम जो है कितने दिनों में पूरा होगा। जब भी काम खत्म होने के पहले वाली जो कंडीशन आए आपके सामने, जब काम खत्म होने वाली की पहले वाली कंडीशन जब आपके सामने आए, तो आपको क्या करना है कि भैया आप थोड़ा सा ज़्यादा पैसा ले लो बी और ए दोनों, लेकिन काम पूरा पूरा करो। काम क्या करो? पूरा पूरा करो। ध्यान रखें, जब भी काम खत्म होने से पहले वाली कंडीशन है तभी ये काम को करना है। जो काम छोड़ रहा है उससे काम क्या करना है? करवाना है। अगर बी जो है एक दिन में 4 चेयर बनाता है तो 7 दिन में कितना चेयर बनाएगा? 28 चेयर बनाएगा। ए जो है एक दिन में 6 चेयर बनाता है, 3 दिन में कितना बनाएगा? 18 चेयर बनाएगा। तो टोटल ये कितना इन्होंने चेयर बना? 8 16 और 2 3 1 4 यानी कि 46 काम एक्स्ट्रा होता। अगर ये दोनों बी और ए पूरे पूरे दिन काम करते हैं तो 46 काम एक्स्ट्रा होता है, यानी कि टोटल काम कितना होता है? 6 4 10, 6 4 8 9, यानी कि 190। टोटल काम हमारा कितना होता है? 190 हमारा काम होता है। और 190 काम को कितने एफिशिएंसी के साथ? 6 4 10 3 13, 190 अपन में 13, यानी क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा आपका? 13 चौका 52, 4 सही 8 बटा में 13। तो टोटल वर्क जो हमारा समाप्त हुआ कितने दिन में? 14 सही 8 बटा 13 दिन में। देखिए करना क्या है आपको? करना कुछ नहीं है। देखिए जब भी आपसे क्वेश्चन में ये कहा जाए कि 7 दिन पहले या फिर 3 दिन पहले, काम समाप्त होने के कुछ दिन पहले काम छोड़ रहा है, काम समाप्त होने के कुछ दिन पहले काम छोड़ रहा है, तो आप उससे कहिए कि आप पूरा का पूरा काम कर लो। जो भी वो अपने काम करेगा उसको क्या करेंगे? जो टोटल वर्क हमने एलसीएम निकाल के रखा है उसमें ऐड कर देंगे। और हमसे पूछा है क्या? पूरा काम कितने दिन में समाप्त हुआ, तो सारे एफिशिएंसी को जोड़कर हम उससे भाग दे देंगे, तब पूरा काम हमारा निकल कर आ जाएगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन भी कुछ उसी तरीके से है, पर इसमें थोड़ा सा चेंज है। आइए इसको करते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है ए जो है किसी काम को 18 दिन में करता है, बी जो है उसी काम को 24 दिन में, सी जो है उसी काम को 27 दिन में करता है। अगर हम इनका एलसीएम ले ले, एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा? एलसीएम आ जाएगा इनका 216। एलसीएम कितना जाएगा आपका? इनका 216 आ जाएगा। अगर हम बात करें ए का एफिशिएंसी के, तो ए का एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 12 आ जाएगी। बी का एफिशिएंसी की बात करें तो कितना आ जाएगा आपका? 9 आ जाएगा। सी का एफिशिएंसी की बात करें तो वो कितना आ जाएगा आपका? सी का एफिशिएंसी आ जाएगा 8, 8 7 56, 8 2 16 3 21, ठीक है। सी का एफिशिएंसी कितना आ जाएगा आपका? 8 आ जाएगा, ठीक है। अब आप ध्यान से देखिए, ध्यान से आप देखिए, क्वेश्चन में कह रहा है कि उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन सी ने काम शुरू होने के 7 दिन बाद, बी ने काम खत्म होने के 4 दिन पहले। यहाँ हमें दोनों चीज दे दिया गया है। क्या दिया गया है? दोनों चीज दिया गया है। काम देखिए यहाँ से स्टार्ट होता है, इस पॉइंट से स्टार्ट होता है काम, और इस पॉइंट पे जाके एंड होता है। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि सी ने काम शुरू होने के 7 दिन बाद, सी ने काम यहाँ से शुरू हुआ, इसके 7 दिन बाद सी जो होता है वो काम छोड़ के चला जाता है। सी जो है काम छोड़ के चला जाता है। बी क्या करता है? काम खत्म होने का, देखिए काम खत्म होने के 4 दिन पहले, काम खत्म होने के 4 दिन पहले, काम खत्म होने के 4 दिन पहले मैंने आपको क्या बताया है कि अगर पहले वाली बात आई तो हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे, और बाद वाली बात आई तो हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे। यानी कि सी जो है 7 दिन बाद काम छोड़ देता है, सी का एफिशिएंसी है 8, और सी जो है 7 दिनों तक काम किया, तो कितना काम किया? 56 काम इसने कर दिया। 56 काम इसने कर दिया। रिमेनिंग वर्क हमारा कितना बचा? 0। 11 में ले 5 गया, कितना बचेगा? 6, और ये कितना बचेगा आपका? 160। रिमेनिंग वर्क हमारा बच गया 160, और सी को हम क्या करते हैं? हटा देते हैं कि भैया तुम जाओ, कुछ भी मत करो, जो ये 56 काम तुम कर रहे थे अब ये भी मत करो काम, ये भी काम तुम मत करो। टोटल वर्क अब यहाँ से कितना है? 160 है। ए और बी 2 बंदे हैं। क्वेश्चन में कह रहे हैं कि बी जो है 4 दिन पहले काम खत्म होने के 4 दिन पहले काम छोड़ देता है। काम खत्म होने के 4 दिन पहले अगर बी एक दिन में 9 चेयर बनाता है तो 4 दिन में कितना चेयर बनाएगा? 36 चेयर बनाएगा। जब भी पहले वाली बात आएगी तो हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे। पहले वाली बात आएगी तो ऐड करेंगे। 160 में हम 36 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 6, और ये हो जाएगा 9, और ये हो जाएगा 1, 196। 196 और 196 काम को
कितने दिन में समाप्त किया गया है, 12 और 9 कितना, 9 2 11 21, यानी कि 196 हम बटे में हम क्या करेंगे, 21 करेंगे। 196 अपन में 21। अब देखो ये किससे कटता है, 3 से कट जाएगा, 70 का 21, 7 दूनी का 14 और 5 7 8 56, ठीक है। 70 का 21, 7 दूनी का 14 और 7 8 56, 7 8 56 ठीक तो है। तो वो कितने बार में जाएगा, ये 3 एकम 3 16 बार में चला जाएगा ना, ऑप्शन में तो है ही नहीं, यहाँ पर मिस्टेक हो रहा है, ठीक है। ये जाएगा 28 बार में, ठीक है। अब देखो 28 बटा में 3 यानी कितना हो जाएगा आपका, 18 के 24, 9 3 27, यानी कि 9 से ही 1 बटा में 3 दिन। काम कितने दिन में समाप्त होगा, 9 से ही 1 बटा में 3 दिन। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन फिर वो बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी। आइए इसको हम समझते हैं कैसे हम इस क्वेश्चन को करेंगे। देखिए क्वेश्चन है, ए बी और सी जो है 40 50 60 दिन में काम को करते हैं। ए बी और सी जो है 40 50 और 60 दिन में करते हैं। टोटल वर्क हमारा निकल कर आ जाएगा कितना आपका, 600। ए का एफिशिएंसी आ जाएगा 15, बी का एफिशिएंसी 12, सी का एफिशिएंसी आ जाएगी 10, ठीक है। अब क्वेश्चन में ये कह रहा है कि देखिए क्वेश्चन में ये कह रहा है कि वे एक साथ काम शुरू करते हैं लेकिन 5 दिनों के बाद ए जो है काम छोड़ देता है। देखिए काम यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ पर जाके एंड होता है, लेकिन क्वेश्चन में ये कहा गया है काम तो यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ पर जाके एंड हुआ, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि 5 दिनों के बाद ए काम छोड़ देता है। 5 दिनों के बाद ए जो है काम छोड़ देता है। बी ने काम पूरा होने के 3 दिन पहले काम छोड़ दिया। जो इससे पहले क्वेश्चन मैंने आपको समझाया सेम टू सेम ये उसी पर आधारित क्वेश्चन है। ये 3 दिन पहले जो है बी जो है काम को छोड़ता है, ए जो है 5 दिन बाद काम को छोड़ता है। अगर ए जो है 5 दिन बाद काम को छोड़ता है, अगर ए जो है एक दिन में 15 चेयर बनाता है तो 5 दिन में कितना बनाएगा, 75 बनाएगा। तो हमने ये बोला ऐसे कि भाई आप 75 दिन भी काम मत करो, आप यहाँ से जाओ भागो, 75 दिन भी काम मत करो। तो रिमेनिंग वर्क हमारा कितना बच जाएगा यहाँ से, 525। रिमेनिंग वर्क बच गया 525 और ए को हम क्या करेंगे यहाँ से हटा देंगे। ए को हम क्या करेंगे यहाँ से क्या करेंगे भाई, हटा देंगे कि भाई तुम ये काम भी मत करो। लेकिन कहा गया है कि बी जो है काम पूरा होने के 3 दिन पहले काम छोड़ देता है। बी से हम ये बोलेंगे कि भाई तुम 2 रुपये अधिक ले लो लेकिन तुम 3 दिन पहले काम मत छोड़ो, पूरा का पूरा काम करके जाओ। अगर बी एक दिन में 12 चेयर बनाता है तो 3 दिन में कितना बनाएगा, 36 बनाएगा। अब हम इसमें 36 को ऐड करेंगे, 6 5 11 3 2 5 1 6, यानी ये हो जाएगा कितना आपका 561। टोटल वर्क हमारा कितना हो गया, 561 हो गया। अब हमें बोला गया कि उन्हें इस काम के लिए 48,000 रुपये मिलते हैं। तो सी का हिस्सा हमसे पूछा गया है, क्या, सी का हिस्सा हमसे पूछा गया है, ठीक है। अब यहां से देखो 561 काम को बी और सी कितने दिन में पूरा करेंगे, 561 काम को बी और सी कितने दिन में पूरा करेंगे। बी का एफिशिएंसी 12 है, सी का एफिशिएंसी 10 है, बटे में हम करेंगे 22, कितने बार में जाएगा, 11 दूनी का 22, 11 5 55, 51 बटा में 2, यानी कि बी और सी जो है 51 बटे में 2 दिन में काम को पूरा करेंगे। बी और सी 51 बटे में 2 दिन में काम को क्या करेंगे, यहां से पूरा करेंगे, ठीक है। 51 बटे 2 दिन में काम को पूरा करेंगे। यहां से देखो सी का एफिशिएंसी हमसे बोला गया है, सी का एफिशिएंसी कितना है 10 से। बी और सी टोटल जो है दोनों मिलाकर 51 बटे में 2 दिन में काम को पूरा करेंगे। टोटल वर्क कितना है, 600। टोटल वर्क कितना है, 600 है ना। टोटल वर्क हमारा कितना है, 600 है। सी का हमें पूछा गया हिस्सा, तो सी का कैसे करेंगे, सी इक्वल्स टू देखिए टोटल जो डेज आ गया कितना है, 51 बटे 2 आ गया, 51 बटे 2 डेज। टोटल वर्क कितना है, 600। टोटल वर्क कितना है आपका, 600 है। और सी का जो एफिशिएंसी है कितना आपका 10 है, तो यहाँ से करेंगे 10। 2 से जाएगा कितना 5 बार में, 5 से कितने बार में जाएगा 120 बार में जाए। और ये 3 से कितने बार में 40 बार में, ये कितने बार में 17 बार में, ठीक है।
तो यहाँ पर हमें आ गया क्या 17 बटा में, यहाँ पर मैं लिखता हूँ 17 बटा में कितना आ गया आपका 40। अब यहाँ से देखो उन्हें पूरे काम के लिए 48,000 रुपये मिलते हैं, यानी कि 40 की वैल्यू क्वेश्चन में दी गई है 48,000, जो कि इससे कितना गुना ज़्यादा है 1200 गुना ज़्यादा है। जो सी का हिस्सा होगा ये भी 1200 गुना ज़्यादा होगा, यानी कितना हो जाएगा 62 84 4 और 12 8 कितना होता है 20, यानी कि 20,400 जो है वो सी का हिस्सा आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है आइए हम समझते हैं। यहाँ से देखिए अगला क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट कर लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि ए और बी और सी जो है किसी काम को ए प्लस बी प्लस सी किसी काम को 30 दिन में करते हैं। ठीक है, ए और बी को मिलाकर बी और सी द्वारा किए गए काम की तुलना में समान कार्य को करने में 9 दिन कम समय लगते हैं। अगर बी और सी को किसी काम को x दिन लगता है तो इसको x माइनस का 9 दिन लगता है। ठीक है, सी प्लस ए जो है किसी काम को कितने 60 दिन में करते हैं। सी प्लस ए जो है किसी काम को कितने दिन में 60 दिन में करते हैं। हमसे पूछा गया ए जो है अकेले किसी काम को कितने दिन में करेगा। अब देखो यहाँ पर वैल्यू को एज्यूम करना पड़ेगा कि हम ऐसी कौन सी वैल्यू रखें जहां पर ए प्लस बी प्लस सी जो है वो 30 दिनों में कार्य को समाप्त कर सके। अगर हम यहाँ से देखो एक तो यहाँ से फिक्स है कि x की जो भी वैल्यू होगी वो 30 से कम नहीं हो सकती। अगर 30 से कम होगी तो फिर ये 30 दिन में समाप्त नहीं कर पाएंगे, 30 से ज़्यादा होगी। दूसरा चीज़ ये प्राइम नंबर नहीं होनी चाहिए। अगर हम यहाँ से अगर 30 से यानी कि अगर हम यहाँ से 40 रखेंगे तो यहाँ पर 31 आएगा, तो जो कि प्राइम नंबर है तो फिर दिक्कत हो जाएगा, कटेगा ही नहीं। अब यहाँ से अगर हम 45 रखते हैं x की वैल्यू, अगर x की वैल्यू हम क्या रखते हैं 45 रखते हैं, तो यहाँ पर b प्लस सी कितना हो जाएगा ये 45 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा आपका 45 में 9 करेंगे तो 15 में से 9 गया 6 यानी कि 36 हो जाएगा। a प्लस बी 36 दिन में करते हैं, b प्लस सी 45, सी प्लस ए कितने दिन में 60 दिन में करते हैं। अगर हम इनका एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, एलसीएम कितना आ जाएगा आपका 180 टोटल वर्क आ जाएगा। कितना 180 टोटल वर्क आ जाएगा। 36 से कितने बार में जाएगा 5 बार में, ये 4 बार में, ये 3 बार में। 5 4 9 3 12, 180 बटा में 12 करेंगे तो कितना जाएगा आपका 30 दिन, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी जो है देखो अगर हम इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, और ये कितना हो जाएगा 5 4 9 3 12, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 6 आ जाएगी। टोटल वर्क हमारा कितना है 180 है, 180 अपन में 6 करेंगे कितना आ जाएगा 30, यानी कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि जो वैल्यू हमने रखी x बराबर 45 ये सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, ये सेटिस्फाई कर रहा है। अब यहाँ से देखो हमसे पूछा गया है कि ए अकेले इस कार्य को कितने दिन में करेगा। बी प्लस सी जो है कार्य को 4 दिन में करते हैं, यानी कि बी प्लस सी का एफिशिएंसी 4 है, तो ए का एफिशिएंसी कितना आ जाएगा, ए का एफिशिएंसी 2 आ जाएगा, और 180 अपन में हम 2 करेंगे तो ये हो जाएगा कितना आपका 90। तो ये जो है अकेले इस कार्य को 90 दिन में पूरा करेगा। कितने दिन में पूरा करेगा 90 दिन में पूरा करेगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन को आपको ऐसे ही करना है, नहीं तो आप बेसिक से जाएंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा जो कि काफी आपको दिक्कत करेगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन में ये कह रहा है कि ए तथा बी जो है किसी काम को 3 दिनों में समाप्त करते हैं। दोनों ने मिलकर काम को शुरू किया, लेकिन 2 दिनों के बाद बी जो है काम छोड़ देता है। यदि काम अगले 2 दिनों में समाप्त हो जाता है तो बी अकेले कितने दिनों में काम को खत्म करेगा। देखिए काफी बेसिक क्वेश्चन है। अगर ए प्लस बी जो है किसी काम को 3 दिन में करता है, दोनों ने मिलकर काम शुरू किया लेकिन 2 दिनों बाद बी जो है काम को छोड़ देता है, यानी कि 2 दिनों तक पूरा काम 3 दिन में समाप्त हुआ और 2 दिनों बाद जो है बी ने काम को छोड़ दिया, तो रिमेनिंग वर्क हमारा कितना बचा, रिमेनिंग वर्क बचा 1, और 1 वर्क को कौन करेगा, ए करेगा। लेकिन क्वेश्चन में ये कह रहा है कि 1 वर्क को ए जो है 2 दिन में समाप्त किया। अगर 1 वर्क को ए 2 दिन में समाप्त किया तो यहाँ से एफिशिएंसी आप नहीं निकाल सकते हो। एक एफिशिएंसी 1/2 आ जाएगी, 1/2 एफिशिएंसी आएगी, तो अभी तो एक काम को ये कितने दिन में करेगा, 2 दिन में करेगा। ठीक है,
तो ए का एफिशिएंसी कितनी आ गई, 1/2 आ गई। ए का एफिशिएंसी कितनी आ गई, 1/2 आ गई। अगर एफिशिएंसी का ये रेशियो है मेरे दोस्त, अगर एफिशिएंसी का रेशियो ये है तो यहाँ से डेज का रेशियो हम नहीं निकाल सकते हैं। डेज का इसका रिवर्स तो हो जाएगा, डेज का रिवर्स हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यानी कि ए जो है किसी काम को 2 दिन में करता है, ए प्लस बी जो है उसी काम को 3 दिन में करते हैं। तो टोटल वर्क हमारा जाएगा 6, ए का एफिशिएंसी 3 आ जाएगी यहाँ से, और बी ए प्लस बी का एफिशिएंसी, देखिए यहाँ पर कुछ मिस्टेक हो रहा है, ठीक है, मैं इसको मिटा देता हूँ। यहाँ पर अगर ध्यान से आप देखेंगे, ध्यान से देखिए, ए का एफिशिएंसी कितना आ गया, 1/2, यानी कि 1/2 एफिशिएंसी के साथ ए जो है एक काम को 2 दिन में करता है। ए जो है अगर एक काम को 2 दिन में करता है तो पूरे अगर 3 काम की बात करी जाए तो ए जो है 3 काम को कितने दिन में करेगा, 6 दिन में करेगा। कितने दिन में करेगा, 6 दिन में, क्योंकि हमने मान के रखा है कि ए टोटल जो वर्क का यूनिट कितना है, 3 यूनिट है। अगर ए जो है एक काम को 2 दिन में करता है तो 3 काम को कितने दिन में, 6 दिन में करेगा। यानी कि ए जो है काम को 6 दिन में कर रहा है, और ए प्लस बी जो है इसी काम को कितने दिन में, 3 दिन में कर रहे हैं। तो यहाँ से अगर हम इनका टोटल वर्क निकालें तो 6 हो जाएगा। ए का एफिशिएंसी 1, ए प्लस बी का एफिशिएंसी आ जाएगा कितना आपका, 2 आ जाएगा। ए प्लस बी का एफिशिएंसी कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो यहाँ से हमें ए का एफिशिएंसी 1 है और बी का एफिशिएंसी 2 है, बी ए प्लस बी का एफिशिएंसी 2 है। तो यहाँ से बी का भी एफिशिएंसी कितना आ जाएगा, 1 हो जाएगा। तो बी जो है अकेले इस काम को कितने दिन में करेगा, टोटल वर्क है 6, 6/1 करेंगे तो 6, यानी कि बी जो है पूरे कार्य को 6 दिन में करेगा। इसको आप मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। एक बार मैं आपको दोबारा से समझाने का प्रयास करता हूँ। देखिए क्वेश्चन में करें ए प्लस बी मिलाकर किसी काम को 3 दिन में समाप्त कर सकते हैं, यानी ए प्लस बी जो है किसी काम को 3 दिन में समाप्त करते हैं, ठीक है। दोनों ने मिलकर कार्य शुरू किया, लेकिन 2 दिनों के बाद बी जो है काम छोड़ देता है। ए प्लस बी जो है पूरे काम को 3 दिन में करते हैं, बी लेकिन 2 दिनों के बाद उन्होंने काम को छोड़ दिया। तो 2 दिनों के बाद अगर उन्होंने काम को छोड़ दिया तो रिमेनिंग एक काम बचा, और इस एक काम को ए जो है 2 दिन में करता है। इस एक काम को ए जो है 2 दिन में करता है। एक काम को करने के लिए ए को 2 दिन लगता है, तो पूरे अगर हम इसको 3 यूनिट काम मान ले, टोटल वर्क हम 3 यूनिट मान ले, तो 3 यूनिट को काम को करने के लिए ए को 6 दिन का समय लगेगा। कितना समय लगेगा, 6 दिन को समय लगेगा। यानी कि ए जो है 3 यूनिट काम को 6 दिन में करता है, और ए प्लस बी जो है इसी 3 यूनिट काम को 3 दिन में करते हैं। यहाँ से अगर हम इनका टोटल वर्क निकालें तो 6 आ जाएगा, ए का एफिशिएंसी 1 आ जाएगी, ए प्लस बी का एफिशिएंसी 2 आ जाएगा। तो यहाँ से बी का एफिशिएंसी हम निकाल लेंगे 1 हो जाएगा। तो टोटल जो वर्क है कितने दिन में समाप्त होगा बी के द्वारा, 6/1 यानी कि 6 दिन में। हमने यहाँ पर टोटल आपसे 27 क्वेश्चन करवाए। 27 क्वेश्चन काफ़ी अच्छे क्वेश्चन थे। आई होप ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और आपसे मैं विदा लेता हूँ। कोई भी क्वेश्चन में डाउट वगैरह हो तो आप कमेंट करके जरूर पूछिएगा, उसका मैं रिप्लाई देने की प्रयास करूँगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।